अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एक जहान ऐसा भी। और मैं हूं फलक। आज मैं मटन यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं और ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब होती है। और बिरयानी के मुकाबले इसका मसाला थोड़ा लाइट होता है, पर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको बनाएंगी तो आप एकदम इसके फ़ैन हो जाएंगी। तो जैसे कि आप बिरयानी बनाती हैं, आप इसे भी अपने लिस्ट में शामिल कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि कैसे बना रही हूँ मैं। सबसे पहले 700 ग्राम मटन चाप ले ली हूँ, एक कुकर में डाल के, और उसमें आधा लीटर पानी डाली हूँ। और उसमें जाएगा एक कटी हुई प्याज बड़े साइज़ की, अगर छोटी होगी तो आप 2 ले लीजिएगा, और उसको कुकर में डाल दीजिएगा। और उसी के साथ फिर जाएगा कुछ खड़े गरम मसाले, जो जितने बेसिक मसाले होते हैं, तेजपत्ता, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री, ये सब ले लीजिएगा ज़ीरे के साथ, ये सब, और तेजपत्ता 2-3 पीस, ये सब डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैं सौंफ नहीं डाली हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी यखनी पुलाव का गरम मसाला बना के रखी हूँ, और आप शॉर्ट में जाके उसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं सौंफ नहीं डाली हूँ, क्योंकि सौंफ डालने से ना मीठा हो जाता और मुंह में आता। और उसके अलावा बाकी सब कुछ डाली हूँ, क्योंकि यखनी पुलाव में सौंफ ज़रूरी होता है, उसी का मेन फ्लेवर होता है। पर मैं पिसा हुआ मसाला रखी हूँ, उसे डालूंगी। तो अभी तो यखनी ऐसे ही बनेगी। और फिर सारे गरम मसाला डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और साथ में 3 से 4 हरी मिर्च। इन सबको डालने के बाद आप अच्छे से मिला लीजिएगा, और टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल लीजिएगा उसमें। इन सबको मिला के अच्छे से, और 3-4 प्रेशर दे दीजिएगा। मटन जल्दी गल जाता है, बहुत ज़्यादा उसको टाइम भी नहीं लगता। तो आप 3-4 सीटी दे दीजिएगा कुकर में। जब मटन गल जाएगा तो आपकी यखनी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए यखनी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। और देखिए यखनी यही होती है, मटन का जो पानी होता है, ये जो सालन की तरह ग्रेवी होती है, उसी को यखनी बोलते हैं। तो यखनी यहाँ पे मटन की बिल्कुल रेडी है, और ये एकदम बढ़िया गल गई है। 3-4 सीटी देंगे, और उसके बाद आप प्रेशर वैसे ही छोड़ देंगे तो अच्छी खासी गल जाएगी। तो यहाँ पे मैं दिखा दी हूँ आपको। फिर चलिए देखते हैं कि पुलाव कैसे बनाना है। तो एक पतीली में रिफाइंड ऑयल ली हूँ, तो जब रिफाइंड ऑयल ले लीजिएगा, और उसमें डाल दीजिएगा 3-4 बड़े प्याज काट के। और यहाँ पे देखिए कि बिरिस्ता मैं ज़्यादा बनाई हूँ, क्योंकि तली हुई जो प्याज रहेगी इसमें अच्छी जाती है क्वांटिटी में। तो मतलब 3-4 प्याज, या फिर अगर बड़े साइज़ की होगी तो 2 ले लीजिएगा, और मीडियम साइज़ की होगी तो 3-4 ले लीजिएगा। और उसको बिरिस्ता बना लीजिएगा, आप तल के निकाल लीजिएगा। फिर रिफाइंड ऑयल में ही तो बिरिस्ता बनाने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा कि 1 प्याली में अदरक लहसुन ली हूँ, तो उसकी क्वांटिटी बता दे रही हूँ कि 2 टेबल स्पून है। तो 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालने के बाद आप उसको अच्छे से मिला लीजिएगा, क्योंकि अदरक ना तली में लगने लगता है। और यहाँ पे देखिएगा कि मैं रिफाइंड ऑयल ली हूँ, तो इसका ये रीज़न है ना कि अगर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल अगर ले लेंगे ना, तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा रहती है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये रिफाइंड ऑयल में ही बनाइएगा। और फिर यहाँ पे डाली हूँ सादी दही है, तो 1 प्याली सादी दही भी ली हूँ। और खट्टी बिल्कुल मत लीजिएगा, सादी लीजिएगा, और धीमी आंच करके तभी डालिएगा। उससे क्या होगा कि दही फटेगी नहीं। और फिर 3-4 हरी मिर्च को कूट के तब डाली हूँ इसमें। इस काट के या खड़ी नहीं जाएगी, इसमें कूटी जाएगी, इसका फ्लेवर अलग आता है। तो यहाँ पे सब कुछ भूनते हुए, और यहाँ पे मेरी किचन की लाइट चली गई, घर में लाइट चली गई थी, तो इसलिए अंधेरा लग रहा है। तो पर आपको मैं इंग्रेडिएंट बताती जा रही हूँ। और 2-3 तेजपत्ते डाल दी हूँ, और इसमें खड़े गरम मसाले बिल्कुल नहीं डाली हूँ। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इसमें बिल्कुल कोई खड़ा गरम मसाले नहीं गए हैं, जो भी गए हैं सारे यखनी में गए हैं खाली। और फिर उसके बाद तेजपत्ते डालने के बाद टमाटर डाली हूँ, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर ले लीजिएगा। और उसके बाद नमक टेस्ट के हिसाब से। और ये जो मसाला दिखा रही हूँ जार में, ये यखनी पुलाव का मसाला है, और मैं शॉर्ट में इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ। आप मेरे चैनल के शॉर्ट में जाके इसकी रेसिपी ले सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह मैं कभी क्वांटिटी से मैं बताऊंगी कि किस तरीके से बनाया जाता है फुर्सत में।
और अलग से मैं उसकी 3-4 गरम मसाले की मैं रेसिपी रखी हूँ जो इंशाल्लाह मैं डालूँगी, तो उसमें मैं शेयर करूँगी। वैसे आपको देख के अंदाज़ा लग जाएगा, थोड़ा ही थोड़ा मतलब ली हूँ क्वांटिटी, तो उससे आप देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं कितना क्वांटिटी लेकर गरम मसाला पीसी हूँ। तो वहाँ पे आप शॉर्ट में जाके मेरी रेसिपी आप लोग देख सकते हैं यखनी पुलाव मसाले की, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन गरम मसाला होता है। तो यहाँ पर देखिए कि जब अच्छे से भून गया था तब यहाँ पे सिर्फ मटन के यखनी डाली हूँ, मटन नहीं डाली हूँ क्योंकि मटन अच्छे से गल गया था। और आप ध्यान दीजिएगा कि मैं टमाटर भी डाली हूँ और दही भी डाली हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, बिल्कुल खट्टा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी कोई भी रेसिपी में खट्टी दही को यूज़ नहीं करती हूँ। सादी दही लेती हूँ या हल्की मीठी भी रहती तो भी ले लेती हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बस खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इन सबको करने के बाद जब पानी अच्छे से खौल गया था, तो जब चावल डाल रहे थे उसी टाइम मटन को भी डालना है, और डाल के और इन सबको चला दे। पर देखिए नींबू डाली हूँ तो बिल्कुल खट्टे नहीं होंगे। आप सोचिएगा नहीं कि यखनी पुलाव बना रहे हैं तो 3-3 सामान गया है, दही भी, टमाटर भी, और लास्ट में एक नींबू भी छोटे साइज का था वो भी गार के मैं डाली हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि खट्टा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नॉर्मल बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो यहाँ पे डाली इसलिए हूँ खाली कि चावल खिले खिले रहें। तो डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा, और जब थोड़ा सा पकने लगेगा तो ऊपर से जाएगा केवड़े का पानी। तो एक ढक्कन केवड़े का पानी भी डाल दीजिएगा। इसमें क्या होता है ना कि केवड़े का पानी पूरे पुलाव में मिला के बनाया जाता है, और बिरयानी में क्या करते हैं कि हल्का सा ऊपर से खाली कलर के साथ इसमें डालते हैं। तो कलर इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। केवड़े का पानी डाल के और चावल को अच्छे से मिला लेना है। तो मिला के और उबाल आने के लिए तेज़ आंच पे पकने के लिए रखना है। और फिर जब अच्छे से पकने लगेगा तो आप उसको धीमा करके दम लगा दीजिएगा। और चावल में पानी देख लीजिएगा, ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम। तो आप अंदाजे से देख लीजिएगा कि बस चावल जब डालिएगा तो उससे बस थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच खाली ऊपर होना चाहिए पानी, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपके चावल गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पक गया था। जब चावल अच्छे से उबल गया था, ढक्कन ढाक के रखी थी, तो बीच में आके एक बार मैं चला दी हूँ कि जो कच्चा पक्का जो चावल रहेगा तो मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस हल्के हाथ से चलाना है। और यहाँ पे मैं नमक चेक कर रही थी क्योंकि चावल भी नमक सोखता है, तो मैं देख रही थी तो बिल्कुल ठीक था। तो धीमी आंच पे रख के और उसको ढक्कन को ढाक दी हूँ और दम करने के लिए पका दी हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए एकदम थोड़ी देर बाद जब मैं आई हूँ तो यहाँ पे चावल एकदम पक गए थे। तो एक बार उलट पलट करने के बाद अब जो भी रिश्ता बना के रखे थे उसको ऊपर से सजा देना है, और फिर ऊपर से हरी धनिया और पुदीना, अगर पुदीना भी होगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो खाली हरी धनिया डाल के आप उसको सजा दीजिएगा और ढक के रख दीजिएगा। और बिल्कुल गैस बंद कर देना, अब उसके बाद नहीं चलाना है। मैं क्या करती हूँ ना, जब एकदम लास्ट में जब हो जाता है तो मैं उस गैस में नहीं रखती हूँ, उससे ना तली में लगने लगता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल भी जब एकदम लास्ट में जब चावल एकदम अच्छे से जब मतलब 1-2% बचता है तो मैं बंद करके और अच्छे से चौका रख के उसको ढक देती हूँ। तो अपनी गर्मी से भी, अपनी हीट से भी वो पक जाता है। मेरी वीडियो आप सबको पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ज़रूर लाइक कीजिएगा आप लोग, और कमेंट में भी बताइएगा मुझे कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगती है।